नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज भी। अभिषेक मिश्रा। देखिए, नालंदा में चिराग पासवान ने भोकाल टाइट कर दिया है और जिस तरीके से चिराग पासवान सक्रिय हैं नालंदा में जिस तरह से लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि चिराग पासवान की बड़ी पैनी निगाह टिकी हुई है नालंदा पर। नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर चिराग पासवान नीतीश कुमार को चुनौती देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर चिराग पासवान नीतीश कुमार को मात देना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है। नालंदा की लोकसभा सीट भी चाहिए चिराग पासवान को, और इससे ये बात भी पता चलती है कि दरअसल चिराग पासवान की नजर कुछ उन सीटों पर भी है जिस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। लोजपा जब एक हुआ करती थी तो जमुई, जहां से चिराग पासवान सांसद हैं, वो सीट से लोजपा ने चुनाव लड़ा। हाजीपुर से पशुपति पारस ने लोजपा से चुनाव लड़ा। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान ने चुनाव लड़ा और उनके निधन के बाद प्रिंस राज ने वहां से चुनाव लड़ा, जीत गए। नवादा से चंदन सिंह ने चुनाव लड़ा। खगड़िया से महबूब अली कैसर ने चुनाव लड़ा और वैशाली से वीणा देवी ने चुनाव लड़ा। लेकिन चिराग पासवान की नजर उस सीट पर भी है जहां से 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने बहुत बड़ी चुनौती दी थी नीतीश के गढ़ में, नालंदा में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को। बहुत कम वोटों के अंतर से डॉक्टर सत्यानंद शर्मा चुनाव हार गए थे। तो मुश्किल तो खड़ी कर दी थी नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी ने। लेकिन सवाल यह है कि तैयारी तो चिराग पासवान कर रहे हैं, पूरा भोकाल टाइट कर दिया है चिराग पासवान ने। लेकिन क्या ये सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी? नालंदा लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में आएगी? क्योंकि एक सवाल तो यह भी है कि चिराग पासवान के खाते में ये सीट कैसे आएगी। आरसीपी सिंह का गृह जिला है नालंदा, और नालंदा से आरसीपी सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह के रहते चिराग पासवान के खाते में यह सीट क्यों आ सकती है, और बीजेपी क्यों आरसीपी सिंह को टिकट न देकर नालंदा की सीट चिराग पासवान के खाते में दे देगी? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आरसीपी सिंह को भी बीजेपी टिकट क्यों देगी? क्योंकि बीजेपी ने अपने एक पहलवान को पहले से मैदान में उतार दिया है नालंदा में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यही बड़ी जानकारी है। इंजीनियर प्रणव प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। खबर ये आ रही है कि रोड शो वगैरह किया है उन्होंने, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ, एक तरह से अपने चुनावी रथ पर सवार होकर पीछे पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, और उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। या यूं कहें कि नालंदा से बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, इतने बड़े कार्यक्रम का आगाज करके। और खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नालंदा का स्थानीय संगठन है, स्थानीय इकाई है, उसका भी पूरा समर्थन इंजीनियर प्रणव प्रकाश को मिल रहा है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात हम नहीं करेंगे, वो जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इंजीनियर प्रणव प्रकाश के साथ खड़ा है। और जो इतने बड़े कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं, ये जो रोड शो की बात हम कर रहे हैं नालंदा में, ये बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व इसमें सूत्रधार की भूमिका में रहा है। तो नालंदा में खेल बड़ा दिलचस्प है। चिराग पासवान भोकाल टाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी झटका दे सकती है चिराग पासवान को। बहुत बहुत धन्यवाद।